हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं फॉर एयू काउंसलिंग 2021। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दो। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे सबसे पहले बातें की गई है रिपोर्टिंग टाइम को लेकर। तो ये साढ़े 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, सॉरी, साढ़े 12 बजे तक है रिपोर्टिंग टाइम। लोकेशन क्या होने वाला है? प्रवेश भवन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये रहा लोकेशन। और ये काउंसलिंग शेड्यूल बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएफए और बीपीए, जो भी ये सारे कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज के लिए है। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दे रखे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है जब आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक जगह एक फाइल में डाल लो और फिर ही तभी वहाँ पे जाना, ऐसे नहीं तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे है एडमिट कार्ड। आपने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, जो आपके पास एडमिट कार्ड रहा होगा, वो एडमिट कार्ड ले जाना। साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूंगा उसके कुछ फोटो कॉपीज भी रख लेना, एक दो फोटो कॉपी तो जरूर रख लेना। उसके बाद स्कोर कार्ड, जो कि आपको कुछ दिनों पहले ही मिला है आपके वेबसाइट पे, एयू प्रवेश वेबसाइट पे। आपने कितना मार्क्स स्कोर करा है, आपकी कैटेगरी क्या है, वो सारी बातें उस स्कोर कार्ड में दी गई है। तो स्कोर कार्ड भी रख लेना, साथ ही साथ उसके एक से दो फोटो कॉपीज भी रख लेना। नेक्स्ट उसके बाद आता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, ओरिजिनल एंड वन फोटो कॉपी। आपके 10th के जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ ही साथ एक फोटो कॉपी लेकर जाना है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 2-3 फोटो कॉपी अपने पास रखना है। ओरिजिनल तो लेकर ही जाओ, एक मिनट, ओरिजिनल लेकर ही जाओ, साथ ही साथ आप अपने पास उसके एक दो फोटो कॉपीज भी रख लो। ये रही बात क्लास 10th की। और आगे है यहाँ पे मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर 12th, जो कि ओरिजिनल एक होना चाहिए, साथ ही साथ एक फोटो कॉपी भी। लेकिन मेरा सजेशन है कि 2 से 3 फोटो कॉपीज। उसके बाद आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट रखना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, टीसी वगैरह, माइग्रेशन, ये सारी चीजें भी रख लेना अपने पास। रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड। ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रखना कंपलसरी है सेंट्रल लेवल पे, और उसका एक फोटो कॉपी भी होना चाहिए। साथ ही साथ रीसेंट फोटोग्राफ्स रखोगे, अप्रोक्स यहाँ पे आपको रखना है 5 से 7 फोटोग्राफ्स रख लेना अपने पास। कोशिश करो जितना पॉसिबल, अगर 10 भी फोटो कॉपीज, सॉरी फोटो कॉपीज नहीं बोलूंगा, कि आपके पास जितने 10 भी फोटो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं तो वो रख लेना, जरूरत तो पड़ेगी ही कहीं ना कहीं। और 9th में आता है आधार कार्ड ओरिजिनल, साथ ही साथ एक फोटो कॉपी। तो 2 से 3 फोटो कॉपी रखना है और आधार कार्ड रखना। यहाँ पे सब चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक फोटो कॉपी बोला गया, लेकिन मेरा सजेशन है कि हर एक डॉक्यूमेंट का 2 से 3 फोटो कॉपी रखो ही। और आखिर में बात की गई है प्रिस्क्राइब्ड फी की, जिसे आप पे कर सकते हो, कैश भी पे कर सकते हो, स्वाइप मशीन के थ्रू पे कर सकते हो, या फिर क्यूआर स्कैन करके भी पे कर सकते हो। तो ये सारे पेमेंट मेथड के वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे फी पे करोगे। ठीक है। तो आगे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया कि जितने भी कैंडिडेट काउंसलिंग करवाने के लिए आ रहे हैं, उनको कोविड-19 के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कि मास्क मास्क पहनो, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करो, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे बताया कि जो एडमिशन होगी वो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के कितने हैं अवेलेबल, मेरिट्स क्या है रही है आपकी, उसके बेसिस पे सीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एडमिशन्स लिए जाएंगे। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं जब आप काउंसलिंग करवा रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम करें, जिन स्टूडेंट्स ने बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम दिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया हम अपने कैटेगरी वाले डे में जाके काउंसलिंग करवाएं या फिर नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे बात की गई है कि कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी हु हैव स्कोर्ड 172 एंड एवर मार्क्स इन यूजीएटी 2021, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने 172 से ज़्यादा स्कोर किया है, उनको काउंसलिंग करवाना है 25/11/2021 को, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरा सजेशन ये रहेगा, तुम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम पर्टिकुलर अपने उस दिन जाकर काउंसलिंग करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और तुमने स्कोर करा है 185 मार्क्स, तो मेरा सजेशन रहेगा तुम 27 को जाकर काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि वहां पे तुम्हें अपने कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर तुम जाते हो 25 को, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एज अ जनरल स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में उठाकर डाला जाएगा।
तो सजेशन ये रहेगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपने दिन जाओ, एसटी कैटेगरी से हो तो 26 को जाओ, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 27 को जाओ। देखो यहाँ पे हर एक मार्क्स डिवाइड किए गए, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो 25/11/2021 है यहाँ पे। तो वैसे कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ऑल कैटेगरी की बात की जा रही है, अगर उन्होंने 172 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है तो वो 25 को जाएंगे। एसटी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ एसटी कैटेगरी हु हैव स्कोर 78 एंड एवव मार्क्स इन यूजीएटी, उनको जाना है 25 को। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है कि अगर एसटी कैटेगरी से हो आप और आपने 78 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है तो आपको 25/11/2021 को जाना है। नेक्स्ट डे आता है यहाँ पे 26/11/2021। तो यहाँ पे बात की गई है कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, सारे कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज हैं, जिन स्टूडेंट्स ने 169 से ज्यादा स्कोर किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको जाना है काउंसलिंग के लिए 26/11/2021 को। एससी कैटेगरी में बात की गई है जिनका मार्क्स 131 से ज्यादा हो वो जाएंगे 26 को। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका मार्क्स 68 से ज्यादा हो वो जाएंगे 26 को। फिर बारी आती है 27/11/2021 की। तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका मार्क्स 160 से ज्यादा है, ठीक है, 160 170 जितना भी ज्यादा हो, 160 से ज्यादा होना चाहिए, उनको जाना है काउंसलिंग के लिए 27 को। वेट फॉर अ मिनट। फिर वह बात करें कैंडिडेट्स ऑफ एससी कैटेगरी जिनका स्कोर 128 से ज्यादा है, उनको जाना है 27 को। और वैसे ही एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका स्कोर 68 से ज्यादा है उनको जाना है 27 को काउंसलिंग में। फिर बाद में आता है बात 28/11/2021 का। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बात की गई है, तो जिनका स्कोर 158 से ज्यादा है वो 28 को काउंसलिंग में जाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बाकी सारे कैटेगरीज। ओबीसी कैटेगरी जिनका मार्क्स 157 से ज्यादा है वो जाएंगे 28 को। और एससी में 126 और एसटी में 68, तो इन सबको 28 को जाना है। तो लास्ट में मेरा ये सजेशन रहेगा, आप अपने कैटेगरी डे वाइज आप जाकर काउंसलिंग करवाओ, जनरल स्टूडेंट खुद को ट्रीट मत करवाओ। अगर आप 172 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप अपने डे के काउंसलिंग में जाओ, ज़्यादा बेटर होगा। कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको कैटेगरी प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे बतानी थी। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।